हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूपीएससी। आज का जो प्रैक्टिस टेस्ट है ये पूरी तरह से बेस्ड है इंडियन पॉलिटी पे। किस पे? इंडियन पॉलिटी पे बेस्ड है ये पूरा टेस्ट। और अगर आप एडवर्टाइजमेंट नंबर 51 बीएड के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं या नया जो एडवर्टाइजमेंट आने वाला है 52 का उसके लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, 52 का एडवर्टाइजमेंट आपको जुलाई के लास्ट या अगस्त के फर्स्ट वीक में देखने को मिलेगा। यहाँ पे पहले 1600 के आसपास वैकेंसीज का चल रहा था, अब 2000 प्लस वैकेंसीज का इसमें आ रहा है निकल के सामने कि इसमें 2200 के आसपास वैकेंसी आएंगी। ये वैकेंसी आ चुकी है आरओ इलाहाबाद हाई कोर्ट, जनरल स्टडीज का पेपर या पॉलिटेक्निक लेक्चरर का भी इसमें सिलेबस में है। ये 100% इन तीनों एग्जाम्स के लिए ये यूजफुल है। लेट्स बिगिन। संविधान निर्मात्री सभा का संवैधानिक सलाहकार निम्न में से कौन था? देखिए, एक बार क्या करेंगे, आपका जो पूरा सिलेबस है उस पे सेपरेट सब्जेक्ट वाइज जैसे या यूनिट वाइज आप जैसे भी समझते हैं वैसे प्रैक्टिस टेस्ट करवाएंगे। उसके बाद फुल लेंथ टेस्ट शुरू करेंगे आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, सेपरेट फुल लेंथ टेस्ट। संविधान निर्मात्री सभा का संवैधानिक सलाहकार निम्न में से कौन था? देखिए, जो संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे ये बी.एन. राव थे, और इन्होंने संविधान का जो शुरुआत में प्रारंभिक मसौदा था वो ड्राफ्ट इन्होंने ही तैयार किया था। बी.एन. राव, ये उस टाइम पे जो इंडियन सिविल सर्विसेज हुआ करता था आईसीएस, उसके अधिकारी थे इंडियन सिविल सर्विसेज के, और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के भी जज रहे हुए थे ये बी.एन. राव। द वर्ड सत्यमेव जयते इंस्क्राइब्ड बिलो द अशोकन लॉयन कैपिटल द नेशनल एम्बलम ऑफ इंडिया इज टेकन फ्रॉम। भारत के राष्ट्रीय चिन्ह अशोक सिंह शीर्ष के नीचे लिखा जो वाक्य है सत्यमेव जयते, जो सत्यमेव जयते लिखा हुआ है नेशनल एम्बलम ऑफ इंडिया में, ये कहां से लिया गया है? ये मुंडको उपनिषद से लिया गया है। बी इसका करेक्ट आंसर आएगा। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह अशोक चिन्ह, अशोक के नीचे, अशोक का जो भारत का जो राष्ट्रीय चिन्ह है अशोक, ये वो जो सिंह है उसके ऊपर के नीचे लिखा हुआ है, शीर्ष के नीचे वाक्य सत्यमेव जयते, और ये मुंडको उपनिषद से लिया गया है। भारतीय संविधान की नवी अनुसूची किससे संबंधित है? 9th शेड्यूल किससे संबंधित है? भारतीय संविधान की जो नवी अनुसूची है ये लैंड रिफॉर्म से संबंधित है। पहला जो संविधान संशोधन किया गया था 1951 में किया गया था, और उसमें ये अनुसूची जोड़ी गई थी। इसके द्वारा ही भूमि सुधार अधिनियम को शुरुआत में न्यायालय की अधिकारिता से हटा दिया गया था। केशवानंद भारती का जो केस हुआ था 1973 में, उसमें सर्वोच्च न्यायालय ने जुडिशियल रिव्यू को संविधान का आधारभूत ढांचा घोषित किया था। और इसके बाद एक और आई.आर. कोहलोवाद हुआ था 2007 में, इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया था कि नवी अनुसूची भी जुडिशियल रिव्यू के अधीन ही है। अगर आपने अभी तक कोर्स ज्वाइन नहीं किया है, टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं की है, तो वेबसाइट विजिट कर लीजिएगा या इस नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिएगा टेस्ट सीरीज के लिए। यहाँ आपको ऑनलाइन प्रैक्टिस टेस्ट, उनका डिटेल सॉल्यूशन पीडीएफ, आपके सिलेबस के नोट्स और वीडियोस वगैरह प्रोवाइड करवाए जाते हैं। और अगर आप थ्रोली टेस्ट सीरीज को फॉलो करते हैं और उसका रिवीजन तो हम भी करवाते हैं खैर, लेकिन अगर आप जैसे 5 दिन पढ़ रहे हैं और जो 5 दिन में मटेरियल आपको मिला है उसको आप 2 दिन में, अगले 2 दिन में रिवीजन कीजिए। इस तरीके से अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो फिर आपको एग्जाम क्लियर करने से कोई नहीं रोक रहा है। पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए, रिवीजन करना सबसे इंपॉर्टेंट है। When did the word backward classes occurred for the first time in the Constitution of India? भारत के संविधान में पिछड़ा वर्ग शब्द पहली बार कहां से आया? ये कब यूज किया गया, कब जोड़ा गया? पिछड़ा वर्ग, संविधान में पिछड़ा वर्ग शब्द है, इसका उल्लेख पहली बार अनुच्छेद 16(4) में मिलता है पहली बार। पिछड़ा वर्ग जो है, बैकवर्ड क्लासेज, ये जोड़ा गया था
16(4) ये 1951 में जोड़ा गया था 15(4) में। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में ये 16(4) में था और फिर 15(4) में भी इसको जोड़ा गया था जब पहला संविधान संशोधन किया गया था, तो इसमें जोड़ा था 15(4) में। लेकिन 16(4) क्या है, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में था और जिसमें पिछड़ा वर्ग बैकवर्ड क्लासेज के लिए आरक्षण का प्रावधान था। लेकिन सामाजिक और शैक्षिक रूप से सोशल और इकोनॉमिक जो बैकवर्ड क्लास है उसके लिए ओरिजिनल जो संविधान था उसमें मूल संविधान में 16(4) था और 16(4) में लिखा गया था बैकवर्ड क्लासेज के लिए रिजर्वेशन, बैकवर्ड क्लासेज। लेकिन जो शैक्षिक सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़ा वर्ग है, सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेज, ये पहला संविधान संशोधन करके जोड़ा गया था 15(4) आर्टिकल 15(4). तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है, जो कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल भी। बी इसका करेक्ट आंसर है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता का अंत कर दिया गया? अनटचेबिलिटी, छुआछूत, ये भारतीय संविधान का है आर्टिकल 17। इसके तहत अनटचेबिलिटी का अंत किया गया है और इसका किसी भी रूप में आचरण निषेध घोषित है। इसके लिए एक अस्पृश्यता अपराध निवारण अधिनियम बनाया गया था 1955 में, 1955 में, और इसका फिर बाद में नाम चेंज कर दिया गया था। 1955 में बनाया था अस्पृश्यता अपराध निवारण अधिनियम और 1976 में इसका नाम बदल दिया गया और इसको सिविल अधिकार संरक्षण नाम दे दिया गया था। यदि भारतीय संघ में एक नए राज्य का गठन होता है तो निम्न में से किस शेड्यूल का संशोधन आवश्यक होगा? भारत में कोई नए राज्य का गठन होता है तो किस शेड्यूल का संशोधन आवश्यक होगा? इसमें देखिए, भारतीय संघ में यदि नए राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का गठन होता है तो संविधान की जो पहला शेड्यूल है, पहली अनुसूची है, इसमें संशोधन करना होता है। पहली अनुसूची में भारत के सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनका नाम और उनका जो क्षेत्राधिकार है वो आता है। अभी भारत में जितने भी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं उनका एरिया वो सब इसमें आता है पहली अनुसूची में। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संसद को अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी करने के उद्देश्य से विधि बनाने की शक्ति प्राप्त है? भारतीय संविधान का जो आर्टिकल है 253, इसके तहत संसद को अंतर्राष्ट्रीय संधि, समझौते और जो करार हैं उनको प्रभावी रूप से लागू करने के लिए पूरे भारत या भारत के किसी भी हिस्से में कानून बनाने की स्पेशल पावर है पार्लियामेंट के पास। पार्लियामेंट है, इसको ये पावर है कि वो राज्य सूची के विषय पे भी कानून बनाने का अधिकार रखती है। भारतीय संविधान का प्रारूप सबसे पहले किसने तैयार किया था? प्रारूप को किसने तैयार किया था, हमसे ये पूछा गया है। भारतीय संविधान का जो ड्राफ्ट है सबसे पहले BN राव ने तैयार किया था प्रारूप। भारत के ने किस देश के संविधान से राज्यसभा के सदस्यों का मनोनयन और राष्ट्रपति के चुनाव की पद्धति को लिया है? ये पूछा है हमसे। जो राष्ट्रपति का इलेक्शन होता है, राष्ट्रपति चुनाव, उसका कहां से लिया है? राज्यसभा के जो सदस्य हैं उनको जो नॉमिनेट किया जाता है वो कहां से लिया गया है? ये लिया है हमने आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से। भारत ने आयरलैंड के संविधान से राज्यसभा के सदस्यों का मनोनयन हो या फिर राष्ट्रपति के चुनाव की पद्धति हो, इसको ग्रहण किया है। और DPSP है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, वो भी आयरलैंड से ही लिए गए हैं। जो पार्ट 4 है कॉन्स्टिट्यूशन का वो भी आयरलैंड से ही लिए गए हैं। इसके अलावा देखेंगे तो संविधान की सर्वोच्चता अमेरिका से क्या लिया है हमने? संविधान ही सर्वोच्च है। इसके अलावा फंडामेंटल राइट्स अमेरिका से लिए हैं हमने। और जो एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी है,
स्वतंत्र जो न्यायपालिका वो भी अमेरिका से लिया है। तो अमेरिका से संविधान की सर्वोच्चता, फंडामेंटल राइट्स और इंडिपेंडेंट जुडिशरी हो। कनाडा से क्या लिया है हमने? तो कनाडा से लिया है हमने यूनियन, जो संघीय व्यवस्था है, ये हमने कनाडा से लिया है। केंद्र और राज्यों के बीच में जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन है, शक्तियों का विभाजन, ये कनाडा से लिया है। और कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है रेजिडुअल पावर्स का। रेजिडुअल पावर्स जो अवशिष्ट शक्तियां हैं वो केंद्र के पास होंगी। केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है, वो भी कनाडा से ही लिया हमने। ब्रिटेन से क्या लिया है? ब्रिटेन से लिया है पार्लियामेंट सिस्टम। जो हमारे यहाँ पार्लियामेंट सिस्टम है, संसदीय जो प्रणाली है, ये हमने ब्रिटेन से लिया है। जो कैबिनेट सिस्टम है, कैबिनेट प्रणाली, ये भी ब्रिटेन से लिया है हमने। सिंगल सिटीजनशिप है, सिंगल सिटीजनशिप, ये भी ब्रिटेन से ही लिया है हमने। और जो संसदीय विशेषाधिकार हैं वो भी ब्रिटेन से लिया है हमने। भारत में संघ राज्य संबंध में समानता पाई जाती है। यूनियन स्टेट रिलेशन इन इंडिया फाइंड सिमिलरिटी इन, इनमें जो सिमिलरिटी है ये पाई जाती है। कनाडा और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो है, इससे यूनियन और जो स्टेट हैं उनका रिलेशन लिया है कनाडा और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से। बी इसका करेक्ट आंसर आएगा। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री किस देश के राज्य प्रमुख की प्रतिकृति है? ये पूछा है हमसे। इंडियन प्राइम मिनिस्टर एंड प्रेसिडेंट आर द रिप्लिका ऑफ द हेड ऑफ द स्टेट ऑफ। तो ये कहाँ से लिया है? ये भी उसी तरीके का है। भारतीय राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री जो ब्रिटेन के जो है उस तरीके का सिस्टम है। हमारे यहाँ पे भी भारत और ब्रिटेन दोनों देशों में कैबिनेट, प्रधानमंत्री, मंत्री परिषद, कुछ सदस्यों को मिलके सरकार की जो सामूहिक निर्णय लेने वाली संस्था होती है, इसमें एक नाम मात्र का राज प्रमुख होता है राष्ट्रपति, जैसे उनके वहां किंग होता है, इस तरीके से। डी इसका करेक्ट आंसर आएगा।